नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अमित त्रिपाठी लक्ष्य संसद न्यूज में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, एक खबर आ रही है कि वहां के बिहार विधानसभा चुनाव में जो अक्टूबर नवंबर के महीने में पड़ने वाला है, उसमें मतदाता सूची को अपग्रेड करने के दौरान काफ़ी मात्रा में म्यांमार के, नेपाल के और बिहार के, बांग्लादेश के ये सब मिल रहे हैं। और अभी पता नहीं कितने ऐसे पूरे देश में भी ऐसे बांग्लादेश, म्यांमार और यहाँ के नेपाल के और पाकिस्तान के भी कुछ वोटर होंगे जो घूम रहे हैं फर्जी आधार कार्ड बना के, राशन कार्ड बना के, वोटर लिस्ट बना के। ये साथियों अब समझ में धीरे धीरे बिहार की जनता को और देश के सारे वोटरों को ये समझ में आ रहा है कि ये विपक्षी पार्टियां और ये जो कांग्रेस वगैरह इतना सब बौखलाए हुए हैं, जो आधार को लोगों का नागरिकता पहचान पत्र बनवाना चाहते थे, वोटर लिस्ट को सम्मिलित करवाना चाह रहे थे चुनाव आयोग में। ये सब चीज़ों का मतलब क्या हुआ, क्या निकला? अब मेरी एक बात समझ में ये नहीं आ रही है कि क्या भारत की जनता अपने जो नागरिक हैं इंडिया के, भारत के, वो उनसे वोट दिलाना चाहती है, या इन रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों की मदद करने वाले और इनका साथ देने वाले जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए, ऐसे लोगों को लाना चाहती है? ये तो भारत की पब्लिक ही डिसाइड करेगी। और इसके साथ साथ दोस्तों, इनकी भाषा देखिए कि ये मोदी विरोध में इतने अंदर इनको कष्ट हो रहा है, वो इतना आगे हो जा रहे हैं मोदी विरोध में कि ये भी भूल जा रहे हैं कि बांग्लादेशी, रोहिंग्या, म्यांमार और नेपाल के लोगों का ये देश नहीं है, ये भारत तो भारतीयों का है, बिहार के बिहारियों का है। ये हक तो बिहार के लोगों को देना चाहिए। वो बांग्लादेशी और ये घुसपैठियों जो आके बाढ़ के किनारे सब अपना बसा के बैठे हुए हैं, ये तो इनको खुद इनको भगा देना चाहिए। और इनका जो है अधिकार तो वैसे भी छीन जाएगा जब अब ये लोग पकड़े जा रहे हैं धीरे धीरे। तो अब ये तो कंफर्म हो गया, मैंने अपने एक वीडियो में बताया भी था कि चुनाव आयोग इस बात को अच्छी तरीके से समझ रहा था। और अब वहाँ की बिहार की पब्लिक और जिस हिसाब से बीएलओ की परमिशन के क्षेत्र में जाने से घर घर वहाँ फार्म बंटवाने और लेने के दौरान जो ये बातें उनको पता चल रही है, जो वो चिन्हित कर रहे हैं लोगों को, अब वो धीरे धीरे वोटर लिस्ट से उनका नाम काट दिया जाएगा। और जब काट दिया जाएगा तो ये जो तथाकथित नेता सब बन रहे हैं अपने आप को, जो इतना उछल कूद कर रहे हैं, गंदी गंदी भाषा यूज कर रहे हैं। अभी तेजस्वी यादव जी का जो भी भाषा निकला है, क्या नाम है कि सूत्र का नाम है को वो मूत्र के उसमें मानते हैं, ये सब चीज़ें इनके मुंह से निकलना ही था, क्योंकि पब्लिक इनसे कोई ये नहीं का नाम है आशा कर सकती कि ये आगे का प्लान क्या है बिहार में। इनका कभी भी ये नहीं सुन पाएंगे आप, लेकिन ये जरूर सुनेंगे कि जो काम मोदी सरकार या नीतीश सरकार इतने सालों से कर रही है, उस पर विघ्न डालना, सरकार को कैसे अस्थिर करना, और तमाम बेफजूल के जो है पाकिस्तानी प्रोपेगेंडे को लेके, जो है चाइना के प्रोपेगेंडे को लेके इंडिया में सरकार को घेरना, यही तो इनकी मानसिकता है। बाकी ये इनके पास दोस्तों कोई भी ऐसा काम वो नहीं सुनाई देता, या ये कोई ऐसी 20 साल 15 साल आगे का जो है भविष्य वो नहीं बताते पब्लिक को कि लोगों को कि हाँ भाई हम 15-20 साल बाद ये करना चाह रहे हैं और अपने इंडिया को इतना कंपनियां ये सारी चीज़ लाना चाह रहे हैं। बस ये सिर्फ अपने तो कुछ करते नहीं, लेकिन जो सरकार जनहित के लिए योजना निकालती है उस पर ये कमियां निकालते हैं। निकालना भी चाहिए भाई, विपक्षी हैं तो सरकार को भी सचेतना चाहिए कि भाई आप कोई भी काम करेंगे तो इतना आराम से नहीं करने देंगे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप पब्लिक को परेशान करें, सड़क पे उतर के कुछ हंगामा करें। आप विरोध करें, विपक्ष में जो का नाम है सांसद में आवाज़ उठाइए, वॉकआउट कर जाइए, ठीक है, लेकिन ये चीज़ संसद के अंदर ही समझ में आता है, बाहर नहीं।
क्योंकि ये अच्छे तरीके से पता है भारत की जनता को कि ये इतना क्यों बौखला रहे हैं, इतना क्यों मिमिया रहे हैं। क्योंकि बिहार बांग्लादेश बॉर्डर से अटैच है, आसाम में आसान से घुसपैठ कर लेते हैं और उसके बाद फिर झारखंड वगैरह में डेमोग्राफी चेंज कर देते हैं। लेकिन अब चुनाव आयोग ने जो बहुत बढ़िया ब्रह्मास्त्र यूज किया है, उससे आप समझ लीजिए कि जो इंडिया का, भारत का जो मतदाता होगा वही सिर्फ रह पाएगा, वही वोटर लिस्ट में उसका नाम भी रहेगा। बाकी ये जो का नाम है घुसपैठिए हैं, इन सब का नाम कट के इनको बाहर भेज दिया जाएगा। और इसके साथ ही अब कोई भी जो है फर्जी वोट नहीं दे पाएगा। अगर चुनाव आयोग की ऐसे ही वो हर राज्यों में वो लागू कर देता है, अभी तो फिलहाल बिहार में तो मुझे जो मेरी अपनी ओपिनियन है, मुझे सफल होता दिख रहा है। क्योंकि ऐसे अभी पता नहीं कितने लाखों लोग ऐसे होंगे जो वहाँ से विस्थापन करके बिहार के लोग कहीं बाहर जाकर शिफ्ट हो गए होंगे, या कुछ लोग ऐसे होंगे जो है जो मर गए होंगे। ये भी पता चल रहा है कि मैक्सिमम 1,70,000 से ऊपर लोग, 1 लाख लोग वहाँ पे मर चुके हैं। और बाकी 60-65 लाख ऐसे हैं जो वहाँ से जाके दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर वगैरह जो कमाने गए और वहीं रह गए, बस गए। तो उनका भी नाम वहाँ से हटेगा जरूर, क्योंकि वोटर लिस्ट में एक जगह का अगर हो तो बेहतर रहेगा। ये नहीं कि बिहार में भी हो और उसके बाद वो जहाँ बसे हों वहाँ भी हो। तो दोस्तों, अभी इसके आगे मैं ये भी एक बात कहूँगा कि अब धीरे धीरे ये बात तो क्लियर हो गया कि ये विपक्षी पार्टियां किसके साथ हैं, इनका जो बिहेवियर, जो साथ है, जो बातें ये करते हैं, एक भी जो है पब्लिक के, बिहार की पब्लिक के भले के लिए नहीं है। वहाँ ये किसको, जब चुनाव आयोग ने सीधा कहा दिया कि भाई ये कागज जो है मुझे चाहिए, तो वहाँ के जो है, अच्छा चुनाव आयोग का दबाव बनाना ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी ये बात जानता है वो अच्छे तरीके से कि चुनाव, और उसने कहा भी है कि चुनाव आयोग को अपनी पूरी शक्ति, वो चुनाव निष्पक्ष कराने का अधिकार है और वो एक संविधान संस्था है, तो उसके ऊपर शक करने का कोई सवाल ही नहीं है। चुनाव आयोग कैसो भी करके वो निष्पक्ष चुनाव कराए और पारदर्शी कराए, उसमें जो भारत का नागरिक हो वही का नाम है वोट दे पावे। और अगर एक भी वोट अगर छूट जाता है तो ये भारत की पब्लिक के साथ वो होगा, लेकिन ये चुनाव आयोग का काम है कि एक भी मतदाता का वोट ना छूटे, क्योंकि भाई वो उसका ये अधिकार है, वो सरकार चुनता है, चुनाव आयोग नहीं सरकार चुनता। तो इसलिए ये भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना मतलब उनको समझाया और उनको बताया भी। चुनाव आयोग ने भी सीधा कहा कि देखिए, एक वहाँ का जो कानून है, एक भी भारत का नागरिक है उसके साथ गलत नहीं होगा, उसकी पूरी बात सुनी जाएगी, पारदर्शिता से चुनाव दी जाएगी, जो भारत का वोटर होगा वही वोट देगा। बांग्लादेशी, रोहिंग्या या घुसपैठिए वोट नहीं देने पाएंगे बिहार में। तो दोस्तों, ये सब सुन के लग रहा है कि अब जो पब्लिक कयास लगा रही थी बिहार में इन विपक्षी पार्टियों की हरकतों का, वो अब समझ में आ रहा कि काहे ये इतना चिल्ला रहे थे, काहे इतना बौखिया रहे थे वो, क्योंकि वो जानते थे कि घुसपैठिए ही उनकी ताकत है और ये इसीलिए उनकी सपोर्ट में उतरे। तो खैर दोस्तों, मैं आगे और भी अपडेट करता रहूँगा। तब तक के लिए अब विदा चाहूँगा, कल फिर किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।